नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनल। स्वागत है आपका MNS न्यूज की खास पेशकश में। सवाल आपके जवाब हमारे। इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपको आपके जीवन को लेकर समस्या से संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं, तो आइए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। पहला सवाल जो कि आया है, चांदनी जी का, जो कि है नागपुर से। मेरा नाम चांदनी है, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मैं एक टीचर हूँ। मेरी उम्र 25 वर्षीय है। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मैं ही कॉलेज के टीचर ने मुझे प्रपोज किया था। मैंने उसे ना कह दिया था क्योंकि वो एक शादीशुदा व्यक्ति है और उनके 2 बच्चे भी हैं। उनके ऊपर उसकी फैमिली की जिम्मेदारी है। अगर मैं हाँ कह देती तो वो शायद अपने परिवार से दूर हो जाते और मैं अपने कारण किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए मैंने पहले तो ना कह दिया था। मैं उनसे दूर भागती थी। मैं उनसे जितना दूर भागती थी उतना ही मैं उनके करीब चली गई। ठीक है। मेरे ना कहने पर भी उसने मुझसे प्यार करना छोड़ा नहीं। मेरा हमेशा ध्यान रखा है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। उसने मुझसे मंदिर में शादी कर ली है, लेकिन हम दोनों के अलावा ये किसी को भी नहीं पता है कि हमारी शादी हो गई है। इसी कारण हमने एक दूसरे के साथ रात भी गुजारी है। जब मैंने कहा कि अब आप मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगकर अपने घर ले जाओ, क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। हम सबके सामने फिर से शादी करेंगे, तो उसने कहा कि मैं तुमको अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। यह कहकर वो चले गया और मैं उसके बिना नहीं रह सकती और अपने परिवार वालों को भी नहीं कह सकती कि मैंने शादी कर ली है। कृपया आप ही मुझे उचित सलाह बताएं। मैं आपके सलाह से ही चलूंगी। जवाब देखिए चांदनी जी। चांदनी जी, आप एक टीचर है। आपको तो दुनिया कैसी है यह पता ही है। फिर भी आपने उस व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर लिया कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है। वो आपसे प्यार नहीं करता है, वो तो सिर्फ आपके साथ रात गुजारना चाहता था और वैसा हो भी गया है। इसलिए वो अब आपसे दूर भाग रहा है कि आप उसके गले पड़ जाए। चांदनी जी, उस व्यक्ति ने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया है। आपकी शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो आप इस राज को राज ही रहने दो और आपके परिवार वालों के मुताबिक चलो। वो आपकी शादी किसी अच्छे घर में ही करेंगे। अगर आप यह बातें उन्हें बताती भी है तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने ही आपको स्वीकारने से मना कर लिया है। अगर आप दूसरा कदम उठाती है तो सिर्फ आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, बाकी कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आपका भला इसी में है कि आप उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। इसमें आपके परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी और आप पर भी कोई उंगली नहीं उठेगी। इसी में आपका फायदा है। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है स्वाति जी का, जो कि है औरंगाबाद से। मेरा नाम स्वाति है, मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति एक टाइल्स फैक्ट्री में काम करते हैं।
एक बार मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर पर ही थे। वो 10 दिन काम पर ही नहीं जा पाए तो टाइल्स फैक्ट्री के मालिक उससे मिलने खुद आए। मैंने उसे चाय नाश्ता कराई। मेरे पति ने काम पर जाना चालू कर दिया। फिर एक दिन टाइल्स फैक्ट्री के मालिक मेरे घर आए और मैंने आने का कारण पूछा तो कहा बस आपसे ही मिलने आ गया। ये मेरे पति के गैर हाजिरी में बार बार आते थे। ठीक उनका आना मुझे भी पसंद आ रहा था। इसी बीच हम दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए। यह सब कुछ मेरे पति को पता नहीं था। एक दिन मालिक फिर आया और मुझसे जबरदस्ती करने लगा तो मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मुझे मेरे एमएमएस के बारे में बताया और धमकी देने लगा कि मेरे हिसाब से तू नहीं चली तो मैं ये तेरे पति को जाकर दिखा दूंगा। ये डर से मैं उसके कहे अनुसार चलने लगी। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि ये गलत है। मैंने क्या करना चाहिए, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। जवाब देखिए स्वाति जी। स्वाति जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपके पति होने के बावजूद भी आपने दूसरे की तरफ देखने का कैसे सोच लिया? आपके पति अच्छे हैं। आपने जो गलती की है उसका एमएमएस उस व्यक्ति के पास है और आपको धमकी देगा तो आप उसकी बात न सुनकर अपने पति को यह हालत के बारे में बता दीजिए। अगर आप अपने पति को खुद होकर बता देती है तो वो आपको जरूर माफ करेंगे और आप इस दुविधा से बाहर भी निकल जाएगी। आपका भला इसी में है कि अपने पति को सब कुछ सच सच बता दे। इसमें आपकी भलाई है कि आपकी जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। हम आपको अवश्य जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।